जिसकी करारदाद पर मैं आइन और असम्बली कवायद के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। बकरीद माह कब तक खैर मनाएगा? शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, मुझे पॉलिश नहीं होती। वो आवाम को आवाजें नहीं दे रहा, वो किसी और को आवाजें दे रहा है कि आओ अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लो। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा। आज एड़ियां रगड़ रगड़ कर वो हर शख्स से नारों की भीख मांग रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। मुल्क में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त 3 फ्रंट पर लड़ाई चल रही है। एक फ्रंट है पार्लिमानी, जहां अदम एतमाद की तहरीक आज पेश करने की कोशिश की अपोजिशन ने, लेकिन स्पीकर ने इजलास फातिहानी के बाद मुलतवी कर दिया है सोमवार की रोज शाम 4 बजे तक। दूसरी लड़ाई चल रही है अवामी फ्रंट पर कि जो जलसे जुलूस शुरू हो रहे हैं मुल्क में, लॉन्ग मार्च और रैली स्टार्ट हो रही है। आज से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जीबी से काफिला खान साहब का रवाना हो चुका है। कराची से भी पीटीआई का काफिला इस्लामाबाद के 27 मार्च के जलसे के लिए रवाना हो चुका है अलीबाद शेख की सरबराही में। इसके साथ साथ जो अपोजिशन है उनके जलसे भी का रवा जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। और 27 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा करेगी परेड ग्राउंड पर, जबकि 28 तारीख को अपोजिशन इस्लामाबाद में कराची कंपनी के सामने जो पेशावर मोड़ है H9 में, वहाँ अपना पिंडाल सजाएगी। और ये दोनों जलसे बड़े इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने ट्रंप कार्ड जो है वो अपना जो आखिरी पत्ता है वो फेंकना है इस जलसे के अंदर। वो क्या होगा प्रोग्राम में आपको आगे चल के बताएंगे वो क्या हो सकता है। और इसके साथ साथ जो एक तीसरा फ्रंट है वो है नाज़रीन अदालती फ्रंट। अदालती फ्रंट पर आज फिर से समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। जो सदाती रेफरेंस हुकूमत की जानिब से भेजा गया और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जो पटिशन थी उस पर आज समाअत हुई। और यही चीज़ डिटर्मिन करने की कोशिश की जा रही है कि नाअहली जो डिफेक्शन करने वाले अरकान हैं अपने ही वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ जो वोट देते हैं अदम एतमाद में, उनकी नाअहली की मुद्दत कितनी होगी। अगर तो ये ताहयात हो जाती है फिर तो ये सारे बंदे वापस आ जाएंगे खान साहब के पास, यही पीटीआई को उम्मीद है। अगर ताहयात नहीं होती, मौजूदा टेन्योर के लिए होती है, तो फिर उन बंदों का वापस आना बहुत ही मुश्किल लगता है। बहरहाल ये मामलात जो है जो पार्लिमानी फ्रंट पे लड़ाई है, अदालती फ्रंट पे लड़ाई है, ये तो सोमवार तक चली गई है, लेकिन बाकी मामलात अगले 3 दिन बड़े ज़ोर शोर के साथ जारी रहेंगे इस्लामाबाद में। और इसके साथ साथ नाज़रीन अब जो खान साहब की स्ट्रेटजी है, आज इमरान खान साहब मिले हैं कुछ एंकर्स के साथ और उसमें इमरान खान साहब ने अपना एतमाद तो जाहिर किया कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, ये शो करने की कोशिश की। लेकिन अब जो हिकमत अमली है खान साहब की, वो सारे का सारा रिलाई कर रहे 27 मार्च के जलसे पर कि ये जलसा जो 27 मार्च का वो करने जा रहे हैं, इस जलसे में वो दोबारा से पूरे पाकिस्तान को बता देंगे कि वो सबसे पॉपुलर लीडर वो हैं। और जलसा इतना बड़ा वो करेंगे कि जिससे इदारे भी अपनी सोच बदलने में न्यूट्रलिटी वाली चेंज करने पे मजबूर हो जाएंगे, अवाम भी जो इत्तेहादी हैं और पीटीआई के अपने बागी अरकान भी। क्या ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है खान साहब की। और एक और इंटरेस्टिंग आपको खबर दूंगा, जो ट्विस्ट आ सकता है स्टोरी के अंदर। अपोजिशन इस वक्त तो अपोजिशन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन एक ट्विस्ट आ सकता है बड़ा इंपॉर्टेंट इस पूरी स्टोरी के अंदर, जिससे अपोजिशन को बड़ा नुकसान हो सकता है, खान साहब को फायदा हो सकता है। वो क्या है प्रोग्राम में आगे चल के आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब सेनेटर रौनक अब्बास साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हमें ज्वाइन कर रही है नफीसा शाह साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, हम सब के हर दिल अजीज़ सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार हैं। और हम आखिरी सेगमेंट में आपको खुर्शीद शाह साहब का एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू सुनाएंगे, बड़ा अहम इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एग्जैक्टली क्या तादाद है पीटीआई के अरकान की जिन्होंने यकीन दहानी कराई है खान साहब के खिलाफ वोट करने के। नंबर काफ़ी ज़्यादा बताया शाह साहब ने, जो नंबर अभी तक सामने आया उससे। और अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा इस पर भी उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई है। ईवीएम के हवाले से बता दिया उन्होंने कि ख़त्म करने जा रहे हैं सारा कुछ, जो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। बहरहाल ये इंटरव्यू आपको आखिरी सेगमेंट में दिखाएंगे। आज खान साहब ने जलसा किया मानसेरा के अंदर, बड़ी सख्त टोन थी, बड़े सख्त अटैक्स किए आज उन्होंने अपोजिशन के रहनुमाओं पर। ज़रा आपको क्विकली सुनाते हैं खान साहब ने आज मानसेरा के मैदान में अपोजिशन के रहनुमाओं को किस तरह के बाउंसर्स मारे, ज़रा सुन लें। नंबर 1 शहबाज शरीफ, उसने अपनी अचकन सलवा ली थी, प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था। मैं तो अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूं। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूं, वो जो पॉलिश नहीं होती। 3 स्टूजेस या 3 चूहे ये एक चीज चाहते हैं कि किसी तरह इमरान इनके करप्शन के केसेस खत्म कर दे, इनको एनआरओ दे दे। जिस दिन मैंने इनके करप्शन के केस माफ किए, मैं पाकिस्तान से सबसे बड़ी गद्दारी करूंगा।
तो जनाब आरिफ मीर भट्टी साहब, आपने इमरान खान साहब को सुन लिया। आज भी वो बहुत ज़्यादा जज्बाती दिखाई दिए, बहुत गुस्से में दिखाई दिया। अपोजिशन के रहनुमाओं के बारे में कहा कि ये चूहे हैं, शहबाज शरीफ सबसे बड़ा चूहा है, उनको एक जूते पॉलिश करने वाली कंपनी है उसका नाम भी दे दिया उन्होंने। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर? क्या उनका ये बयान आज वो जिस तरह से वो तकरीरें कर रहे हैं, ये उनका कॉन्फिडेंस जाहिर कर रहा है या फिर काम पे टांग रही हैं आप खान साहब की भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, दोनों गेस्ट सियासी जमातों के और उनका अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करना और मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है नहायत। लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये लैंग्वेज मुनासिब नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया है। इंसानों के नाम बिगाड़ने से, उन्हें जानवर से तशबीह देने से मना किया गया है। वो तो खुद मदीने की रियासत के दावेदार हैं। बिल्कुल, ये सख्त गुनाह है। ये किसी साहिब इल्म से पूछ लें, मेरी बात छोड़ दे। मैं आपसे एग्री करता हूँ, दुरुस्त फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ ज़बान तो वो शुरू से सख्त अपना रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती। 27 तारीख को जलसा कर रहे हैं वज़ीर आज़म, ये उनका हक है। वो कह रहे हैं 10 लाख, मैं कह रहा हूँ 20 लाख आ गए, मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ लोग आ गए। लेकिन फैसला तो अदम एतमाद का पार्लियामेंट में होना है, 172 अरकान ने करना है। ये सड़क पे तसादम क्यों? मुझे मेरी समझ से बाहर है। मैंने इतना अरसा सहाफत की है भाई, आपके पास नंबर गेम है और पहले उसको नॉकआउट कर दे। इसकी वजह इमरान खान साहब ने बताई है। जो आज एंकर्स के साथ खान साहब ने आज जो मुलाकात की है, उसमें खान साहब ने जो अपनी स्ट्रेटजी बताई है कि वो जलसा क्यों कर रहे हैं। तो खान साहब को ये लगता है कि वो इस्लामाबाद में इतना बड़ा पावर शो कर देंगे, इतना बड़ा पावर शो कर देंगे कि इदारे भी न्यूट्रलिटी वाली जो उनकी अप्रोच है वो छोड़ के उनके हक में आ जाएंगे। जो इत्तेहादी हैं वो भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे दोबारा खान साहब की तरफ वापस आने पे, और जो पीटीआई के अपने लोग हैं जो बागी हुए हैं वो भी दोबारा खान साहब की पॉपुलैरिटी देख के उनकी तरफ वापस आ जाएंगे। ये सारी बात है, ये सारी अप्रोच है। अच्छा समर, मैंने इमरान खान साहब की 96 में जब पीटीआई बनाई थी, उस वक्त भी बदकिस्मती से उन लोगों में था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 86 का जलसा मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है क्योंकि मेरी उम्र बहुत बड़ा हुआ। पाकिस्तान की मेरी अपने ख्याल में मौजूदा सियासी सिनारियों में इमरान खान ने सबसे बड़ा जलसा किया था 2011 में, कार्बन 28 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान। तो 2013 में कितने वोट थे? जलसे में एक पार्टी के महसूस कारकुन आते हैं। 20 करोड़ अवाम की वो नुमाइंदगी नहीं कह सकते। अगर पीपल्स पार्टी करेगी तो यकीनन वो अपने भरपूर शो करेगी, नून लीग करेगी तो वो करेगी। उससे मेरी समझ में बाहर है कि असेंबली में जिसने वोट डालना उसको क्या असर होगा, या न्यूट्रल हल्के उन्हें 100 वोट। भाई आप 2 करोड़ बंदे ले आए, मैं कह रहा हूँ 10 लाख नहीं। अगर एमएनए हमारे और अब्बासी साहब भाई हैं, नफीसा सयाद साहब है, इन्होंने जिस जमात के उसको वोट देना है, क्या इन्होंने उनको तादाद देख के अपना वोट बदल लेना है? यार इस तरह नहीं होता मेरे भाई। आइन बना हुआ मुल्क में, उसके मुताबिक आपको चलाना होता है काम। अगर जलसों से हुकूमत बदलना होती तो फिर आइन में रखा होता कि 20 करोड़ का 2 आदि मुल्क की जलसा करो, हुकूमत छोड़ जाए या अपोजिशन छोड़ जाए। इमरान खान ने 126 दिन धरना दिया था, क्या नवाज शरीफ ने हुकूमत छोड़ दी थी? तो ये नफीसा शाह साहिबा, ये जो सारा कुछ हो रहा है, आज अभी खान साहब ने कहा कि ये सब कुछ आप लोग एनआरओ के लिए कर रहे हैं और मैं किसी सूरत भी एनआरओ नहीं दूंगा। ये इतनी बड़ी तहरीक चला दी आपने, अदम एतमाद भी लिया, ये सारा कुछ एनआरओ के लिए कर रहे हैं आप लोग? देखिए खान साहब, जो क्वेश्चन है इस वक्त उनके आगे वो है अदम एतमाद का, और वो पार्लियामान में, और ये भी एक नेचुरल जस्टिस आप कहें या एक हमारा वो एक कार्मिक एक सेइंग है, जैसी करनी वैसी भरनी कहें। खान साहब ने अपने सियासी करियर में पार्लियामेंट और पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है उसको उन्होंने ठुड्डे मारे हैं, उन्होंने झुटलाया है। वो जो धरना हो उनका डी चौक, उसमें तो बरह रास्त उनके कारकुनों ने हमले किए। वो कारकुन नहीं हो सकते, सियासी कारकुन नहीं हो सके, लश्करी थे और उन्होंने पार्लियामान पर हमला किया था। फिर कईयों औकात पर उन्होंने पार्लियामान को बहुत ही बुरे अल्फाज में उन्होंने लानतान भी की है पार्लियामेंट को।
आज वही पार्लियामेंट जो है उनका एहतसाब करने जा रही है अदम एतमाद की सूरत में, और वो उससे भाग रहे हैं। अब आप अपना वो एक नैरेटिव, पॉपुलिस्ट नैरेटिव बनाए या क्या भी बनाए, क्वेश्चन ये है कि उनको जिस जगह जहां जाकर खड़े होकर अपने आप को डिफेंड करना है, जो उनके वोटर्स हैं, जो उनसे नाला हैं, उनको मनाना है, अपने नंबर्स इंक्रीज करने हैं, इत्तेहादियों में एतमाद बढ़ाना है, वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे। और उल्टा आके फिर से आप जो आपकी पहले से एक टीवी एक जिस तरह मैंने बताया आपको कि वो जो उनकी स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी तो खान साहब ने आज एंकर्स को बताई है। मेरी स्ट्रेटजी तो ये है, हिकमत अमली ये है कि मैं जलसा इतना बड़ा जलसा, तगड़ा जलसा कर दूंगा कि इदारे इत्तेहादी जो बागी अरकान है वो सारे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अपनी राय तब्दील करने पे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली कभी भी उन्होंने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं की है। वो अब एक उनका एक जैसे मैदान एक जगह है, हम चाहते हैं पार्लियामेंट में वो फेस करें। देखिए, शहीद बीबी ने इसको कैसे फेस किया, उन्होंने तो जिस तरीके कोई रेफरेंस नहीं भेजा, उस वक्त तो 63A भी नहीं था, लेकिन उसने उस अदम एतमाद को फेस किया, फाइट किया, और एक स्टेट्समैन लाइक स्पीच उन्होंने की। वो आज भी रिकॉर्ड पर है कि उन्होंने एक सियासी तरीके से जो जहां उसको फाइट करना था, उस बैटल को वहां उन्होंने फाइट किया है। खान साहब मैदान में जितना घूमे फिरे, वो तो वो बेगानों की तरह घूम फिर रहे हैं। जो इशू है जो इनको एड्रेस करना है वो पार्लियामान के अंदर है। सही है, ये आपके जलसा करने से फर्क नहीं पड़ेगा, बंदे पूरे करने पार्लियामेंट के अंदर करें। सदारती महल इस्तेमाल किया, ऑर्डिनेंसेस के जरिए कानून साजी की, एक चार्जशीट ऑर्डिनेंसेस आप भी जारी करते रहे, चाहिए हम करेंगे। ऑर्डिनेंसेस आप भी जारी करते रहे, वो आइन के अंदर दी गई प्रोविजन है। स्पीकर साहब जो धांधली कर रहे हैं, मैच फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो मौका देंगे, जरूर देंगे, उनको देना पड़ेगा, तो फिर ये सारी चीजें आएंगी कि ये इस नहज पर क्यों पहुंचे कि ये सो कॉल्ड वेरी पॉपुलर लीडर आज पार्लियामान में अपने नंबर्स पूरे नहीं कर सक रहा। ठीक है सेनेटर ओनबाज साहब, ये जो 3 फ्रंट्स का मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो के अंदर, एक है पार्लिमानी फ्रंट, वहाँ पे बंदे आपने पूरे करने, सॉरी अपोजिशन 172 पूरे करने, आप वहाँ पे अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो मेजॉरिटी है वो लूज़ करते जा रहे हैं। आपके अपने पार्टी के 13 बंदे निकल गए हैं, इत्तेहादियों का भी कोई पता नहीं है वो कहाँ चले जाए, लेकिन इत्तेहादी नहीं भी जाते। फिलहाल आप इस वक्त मेजॉरिटी आप लूज़ कर चुके हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ ज़रा एक स्ट्रेटजी है कि थोड़ा टाइम गेन किया जाए। नंबर 2 आ गया अदालती फ्रंट, वहाँ पर भी शायद कोई बहुत ज़्यादा फायदा गवर्नमेंट को नहीं होने वाला। नंबर 1 आपने वहाँ पे सवाल पूछा था कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है मेंबर की, वो वोट डालने से पहले हो सकती है, उसका वोट काउंट होगा या नहीं, उस पर अदालत ने वाजे कर दिया कि वोट मेंबर का काउंट होगा, नहीं करते तो ये मेंबर की इंसल्ट है। नंबर 2 आपका था कि शायद लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, उस पर अभी राय आनी है सुप्रीम कोर्ट की, हतमी फैसला भी इस पर उन्होंने अपना देना है, लेकिन वहाँ भी जो डिस्कशन जो 2 दिन में हुई है, लग नहीं रहा कि यह मामला लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जाए। तो यहाँ पर भी कोई मामला इतना ज़्यादा फेवरेबल गवर्नमेंट के लिए नज़र नहीं आ रहा। जो सारी उम्मीद है खान साहब की वो 27 मार्च के जलसे पर है। एक जलसा क्या ये फिलहाल जो लड़ाई आप हार रहे हैं ये जिता देगा आपको? समर साहब, पहले तो जैसे बीबी ने फरमाया कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब को शायद पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स नहीं आती। आई एग्री, शायद उनको ना आती हो, क्योंकि जिस किस्म की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स पाकिस्तान में होती है वो दाव पेच हमें नहीं आते। ना हमें खरीदना आता है, ना हमें बेचना आता है, ना हमें हॉर्स ट्रेडिंग करनी आती है, ना हमें फ्लोर क्रॉसिंग करनी आती है, ना बोलियां लगानी आती हैं। जहां पे वो एमएनएस जो किसी और पार्टी के वोट लेके आए हों, वो शायद अचानक 3.5 साल बाद एक दिन उठे और उनका ज़मीर जाग जाए किसी भी वजह से। इस तरह की वाकई पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स हमें बिल्कुल नहीं आती। हम जैसी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं वो एथिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया इस बात पे चीख रही है, जी आप जलसा क्यों करने जा रहे हैं, आप वोट करने आजादा ना वोट। हमने बड़ा सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू है, 2 राय, एंड आई एम श्योर कि मेरे दोनों ऑनरेबल पैनलिस्ट इस बात से एग्री करेंगे। अलायंस की जहां तक बात है, अलायंस हमारे साथ आज तक भी खड़े हैं। परसों 27 के जलसे को वो भी देख रहे हैं कि हमारी पॉलिटिक्स कहां जा रही है, और ये हमारा एक पूरा कहते हैं हमारा एक राइट है बड़ा कि हम उनको कन्विंस करें, जो कि हम कर भी रहे हैं कि हमारे साथ खड़े रहें और इंशाल्लाह रहेंगे। जहां तक डिफेक्टर्स की बात है, जो पीटीआई के एमएनएज हैं, हम कल भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं और कल भी, एंड आई वांट टू रीइटरेट ऑन दैट, हम किसी भी सूरत उनको उस मैनिफेस्टो पे जिसके वोट लेके आए उनको वोट डालने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो आप जजमेंट्स की बात कर रहे हैं उस पे बहुत सारी मुतजाद ओपिनियंस भी हैं, बहुत सारे जज जो डिस्कशंस है।
जो जज साहबान की बहुत सारी डिस्कशन है वो बड़ी जबरदस्त आ रही है, और कम से कम देखिए पहली दफा समर साहब आप इस चीज को इनकरेज कर रहे हैं और अप्रिशिएट कीजिए कि कम से कम 30-32 साल पहले जो पाकिस्तान में हुआ था बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ, उस वक्त जो मांगा मंडी लगाई गई थी, सॉरी ये जो क्या कहते हैं मांगा लगाया गया था या मरी में लोगों को रखा गया था, वो कम से कम आज रिपीट नहीं हो पाएगा। आपको याद है कि सबर साहब उस वक्त 1979 में जिन लोगों को बेचा गया या खरीदा गया था, आज भी उनमें से कई मुअज़्ज़िज़ीन इस वक्त एमएनएज होंगे, लेकिन हमें उनके नाम नहीं पता क्योंकि उनके नाम सीगे राज में रखे गए। आज कम से कम ये 10 लोग हैं या 12 लोग हैं या 13 लोग हैं जो पीटीआई के एक वोट भी अगर लेके आए ना अपने 1 लाख में से एक वोट, ये उनका राइट है कि वो वापस जाएं, अपने हलकों में इस्तीफा दें और फिर इलेक्ट हो जाएं। मैं इस बात को कैसे जस्टिफाई कर लूं? अगर आज 3.5 साल बाद एक साहब ये जो आप हक सच की लड़ाई कर रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत को ये पैसे के रेल पेल से पाक करने की बात कर रहे हैं, ये तो आपको कर देनी चाहिए थी पिछले साल मार्च में कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब इलेक्ट हुए थे इसी असेंबली से। आप ही के पीटीआई के अरकान जो हैं उस वक्त उनका वोट गया था यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए, कुछ वीडियोस भी सामने आई थी, आपने एक्शन नहीं लिया, फिर दोबारा से ये काम हो रहा है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोबारा, 3.5 साल बाद अगर किसी शख्स का जिसने गवर्नमेंट के मजे भी लिए हो, अरबों रुपए के फंड भी लिए हो, ट्रांसफर पोस्टिंग भी कराता रहा हो, अचानक वन फाइन मॉर्निंग उसका जमीर अगर जाग जाए और उसका अगर ये राइट है पड़ा कि वो जिसको दिल करे और उसको अपना लीडर पसंद ना रहो वो अपना फ्लोर क्रॉसिंग कर जाए, तो जो लाखों वोटर्स ने इन एमएनए एमपीएस को 5 साल के लिए वोट दिया है उनको भी राइट दे देते हैं कि आप अपना एमएनए एमपी 5 साल से पहले चेंज कर लें क्योंकि आपका जमीर जाग गया। ये जमीर जागने के ऊपर ऐसा इशू नहीं है, इट इज प्योरली पैटी इंटरेस्ट के ऊपर। चाहे लेकिन सर मुझे सिर्फ ये बता दें, लेकिन उन्होंने अपने जमीर को बेचा जरूर। क्या 27 के जलसे में जो भट्टी साहब ने बात की है, मेरा भी सवाल आपसे यही है कि आप 1 करोड़ बंदा ले आए 10 लाख के बजाय, क्या वो लोगों का माइंड चेंज कर देगा जो खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अच्छा, आप काइंडली इस चीज को उससे नहीं करिए। इस्लामाबाद का जलसा या इस्लामाबाद इटसेल्फ सिंबॉलिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन बिल्ड करता है, और हर वो शख्स जिसे अपोजिशन पिछले 6 महीने में रह गई कि इमरान खान साहब या इनके लोग जरा हलकों में जाके देखें तो हेलमेट पहन के जाना पड़ेगा, टमाटर मारेंगे, वो लोग इतने गुस्से में हैं और ये महंगाई की वजह से। सर 28 को अपोजिशन भी तो कर रही है इस्लामाबाद में जलसा, जितना बड़ा जलसा आप कर रहे उतना ही बड़ा अपोजिशन भी करते हैं इस्लामाबाद में, तो वो सारा इंपैक्ट उसका जाहिर हो जाएगा। जलसा कर जाती तो बिलावल भुट्टो जरदारी 2000 लोगों के साथ डी चौक पे ना खड़ा होता। 10 दिन की मेहनत के बाद 2-3 हजार लोगों से खिताब करना। नफीसा साहब 2000 बंदे ने इस्लामाबाद में क्या होती है? नफीसा साहब 2000 बंदों से आपने खिताब किया इस्लामाबाद में, वो इतना बड़ा जलसा प्लान हो रहा है लाखों का। देखिए इनकी गिनती, इनकी 172 लोग की गिनती नहीं कर सकते, तो ये 2000 तो छोड़ देना इनको, 172 लोग इनकी गिनती नहीं पूरी होती। ये अपनी गिनती की बात करें, वो गिनती पूरी नहीं। आज 80 लोग थे इनके, 80 लोग आज पार्लियामान में 80 लोग थे, वो भी पता नहीं कैसे कैसे उन्होंने इकट्ठे किए। तो आपके बंदे पूरे तो थे, लेकिन वो बंदों आपके बंदों का एतबार नहीं है नफीसा साहिबा के वो हाथ सारे उठाते हैं बाद में, और जब वोट है वो कम निकलते हैं। जेट को आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, आप हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं ऑन साहब, किस जेट पर घुमा घुमा कर उन्होंने पंजाब में एक अक्सरियत हुकूमत जो राइट था अकॉर्डिंग जो जमहूरी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, अमर बिल मारूफ का बहुत बड़ा नारा लेके ये निकले हैं इस्लामाबाद। ये कौन सा अमर बिल मारूफ और नेकी थी कि आपने पंजाब में जिस जमात की अक्सरियत थी उसको आपने अकलियत में तब्दील कर दिया? ये कौन सा जेट था जो घुमा घुमा के आपने इंडिपेंडेंस जो है उनकी लॉयल्टीज खरीदी? ये कौन सा आपका जो है अमर बिल मारूफ था कि आपने यहाँ पर जो है अपनी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को आपने मेजॉरिटी नंबर्स लेके आए? कितने आपने इंडिपेंडेंस जो है वो आपने क्या खरीदे? ये कौन सी हॉर्स ट्रेडिंग है? तो आप ये ना कहें जी, ये बिल्कुल गलत तासुर है कि एक शख्स जो है ये कहता है कि उसको वोट नहीं देना, आप अस्यूम करते हैं कि उसको किसी ने खरीदा है। ये बिल्कुल गलत है। ये अगर वो आपका सही था तो ये भी सही है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मुझे एक ब्रेक पे जाना है, फिर हम इस पर डिबेट कर सकते हैं। मुझे एक ब्रेक पे जाना है। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तेजी के साथ सिचुएशन बदल रही है। आज कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुलाकात की एमक्यूएम के डेलीगेशन के साथ। एमक्यूएम वाले गुज़िश्ता रात 1-1:30 बजे तक नून लीग के साथ बैठे रहे थे, जिसमें फ़रोग नसीम साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे। आज एमक्यूएम से मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की, जिसमें एमक्यूएम वालों ने यह वाज़ेह किया हमारा अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। हालांकि मामलात हकीकत क्या वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और काफली की क़यादत के साथ कल मुलाकात हो रही है शाह महमूद कुरैशी साहब की। अब से कुछ देर पहले परवेज़ इलाही साहब के साथ रब्ता हुआ है। अब जो स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है, जो मुमकिन तौर पर आ सकता है आने वाले दिनों में, जिससे अपोजिशन का पूरा खेल जो है
वो शिकस्त से आश्कार हो सकता है, वो सारा खेल इनका ख़राब हो सकता है, खान साहब को फ़ायदा हो सकता है। वो स्टोरी में ट्विस्ट क्या आ सकता है मुमकिन तौर पर, वो भी काफ लीग से जुड़ा है, आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। आजकल हर जगह पर एक राय बड़ी पॉपुलर है कि जिस तरह के हालात लगता है खान साहब तो गए, लेकिन नाज़रीन स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। अभी बहुत कुछ होना है, बड़े दिन बाकी हैं, खेल जो है वो पलड़ा किसी तरफ भी पलट सकता है। अब मामला ये है कि जो स्टोरी है उसमें एक बड़ा ट्विस्ट आ सकता है, चूँकि आज खबरें ये सामने आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पंजाब का वज़ीर आला बनाने की तजवीज़ रद्द कर दी है। अगर ऐसा हो गया है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सारा मामला आगे चलाना, चूँकि जरदारी साहब इसमें गारंटर बने थे और इतलात ये भी है इसमें कि कुछ भेजी गई हैं चीज़ें, डाटा भेजा गया मियाँ साहब को कि देख लें जो लोग किस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, पार्टी का तमस्खर उड़ा रहे हैं शहबाज साहब के हवाले से भी, और इससे पार्टी का जो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो का, वो डट जाने वाला, वो बयानिया बड़ी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। और अगर परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं पंजाब के, फिर तो लगेगा नून लीग बिल्कुल लेट गई है, डील कर दी है उसने। तो इस पर ज़ाहिर है गारंटीज़ थी जरदारी साहब की, वो गारंटीज़ भी मुतासिर होती हैं, फिर ये सारा मामला जो है पूरा खेल उलट सकता है। और इसमें जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है उसकी गारंटी चूँकि नून लीग है, पीपल्स पार्टी के साथ जो उनकी डील हो रही है, फिर वो डील भी उलट जाएगी। तो अभी काफ़ी कुछ हो सकता है इस स्टोरी के अंदर, बड़े ट्विस्ट आने हैं इसमें। अभी ऐसा नहीं है कि खान साहब गए तो गए, बड़ा कुछ हो सकता है। तो भट्टी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है? चूँकि अभी तक कोई भी सर्टनली नहीं कह सकता बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई खान साहब तो गए, क्योंकि बड़े इसमें ट्विस्ट आने स्टोरी में। अभी समर, आप बड़े शरारती आदमी हैं, आप बातें कहते कहते रुक गए हैं। नंबर एक तो मेरी इतला के मुताबिक, मैं एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ, नवाज शरीफ डे फर्स्ट से वादिया कह चुके हैं, जब ये अदम एतमाद की बात चली थी कि परवेज़ इलाही को वज़ारत आला नहीं देनी, शहबाज शरीफ साहब को वादिया हकामा दे चुके थे। और मैं ये 100% उनकी फैमिली सोर्स से कह रहा हूँ, अंदाजे से नहीं कह रहा, ये तो लिख के रख ले। आप जो बात कहना चाह रहे हैं बड़े छुपे रुस्तम है, इस तरफ जो इत्तेहादी जमातें हैं ना बड़ी मौजे कर रही हैं दोनों तरफ से। यार हमारे क्या करैक्टर है, 3.5 साल से आप इमरान खान के इत्तेहादी हो, वजारतें एंजॉय कर रहे हो, स्पीकरशिप एंजॉय कर रहे हो, सब कुछ एंजॉय कर रहे हो। या अपोजिशन के साथ चले जाओ या हुकूमत के साथ खड़े हो जाओ, क्या कीमत ही बढ़ाई जा रही है ना, और क्या हो सकता है। मुझे बादियुल नज़र में नहायत अदब एहतराम से मैं कह रहा हूँ कि मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाता, मेरे से सब अच्छे हैं। 10 मुलाकातें आसफ अली जरदारी साहब से काफ लीग कर चुकी है, तो जैसे समीउल्लाह कलीमुल्लाह नहीं होता, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम जमीयत उलमा इस्लाम जमीयत इस्लाम, नून लीग काफ लीग असमत यार वली एमक्यूएम का, फिर व्हाट इज दिस यार। जो एक फैसला करना है, जो बेहतर समझते हैं वो करे, लेकिन वो नहीं करेंगे, क्योंकि परसों एक मुलाकात हुई, मुलाकात में फिर अधूरी कहानी छेड़ी गई। बिल्कुल, जिसको आप कहते कहते मुझे आग के पीछे फेंक रहे हैं, मैं क्यों आपके पीछे लगूं। और भाई इधर कोई असूलों की लड़ाई नहीं है। 1 अगस्त 2019 को चेयरमैन सेनेट के लिए इलेक्शन में 66 लोग, कौन सी सुलेमानी टॉपी थी, कौन से जमीर फरोशी थी, कौन सा जमीर जागा था कि 51 रह गए। भट्टी साहब, ये जरदारी साहब का तो प्लान ये है कि जो 28 को जलसा होना है अपोजिशन का इस्लामाबाद में H9 के मुकाम पर, उसमें स्टेज पर काफ लीग भी मौजूद हो और एमकेएम भी मौजूद हो, वहां से वो अपनी अनाउंसमेंट करें। ये लग रहा है आपको ये हो पाएगा? देखें, ऑफ द रिकॉर्ड में काफ लीग भी हमें कह चुकी है हम अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, लेकिन फैसला आखिरी डे में करेंगे। एमक्यूएम भी अब ये करते हैं नहीं करते, मैं खुद हैरान हूं। मैंने भी इनसे यही सवाल किया इनकी लीडरशिप से, भाई अगर आपने फैसला कर दिया है तो फिर एक तरफ फैसला कर ले ताकि सारी सूरत हाल क्लियर हो जाए, लोग इब्हाम में ना रहे। बिल्कुल, अब वो फैसला यहाँ इन 3.5 सालों में पहली दफा इत्तेहादियों को अपनी मर्जी से करना पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं कि गलत का फैसला कर ले, ठीक है, यहाँ किसी ने जिसने मिलाया था। अब वो हो सकता है कोई उधर उधर बात हो रही हो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। दोनों लीडर काबिल एहतराम है, वो बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सही है। नफीसा शाह साहब, ये तो क्या तय है कि अपोजिशन ने देनी है परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला? ये चीज़ें ज़ाहिर गारंटीज आपने दी हैं, तो वो आपके साथ आने का कुछ इस तरह की बात बनी है ना
कल शाह महमूद कुरैशी साहब भी उनके पास जा रहे हैं, परवेज इलाही साहब के पास अपना डेलीगेशन लेके खान साहब का अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं, क्योंकि जैसे बात की भट्टी साहब ने कि ये मीटिंग्स जो हैं इत्तेहादी हुकूमत से भी मिल रहे हैं, इत्तेहादी हर ऑपोजिशन की जमात से अलग मिल रहे हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन जो हमें इतला है, अब आपकी ये जो स्पेकुलेशन है ये तो मेरे लिए नई चीज़ है। जो हमें इतला है कि एक तो क्लैरिटी, तो वो जो 12, 15, 13 लोग जो हैं उन्होंने आके ऐलान ये किया है कि वो हुकूमत के साथ नहीं जा सकते और वो खुले खड़े हुए हैं, वो अपने ज़मीर का वोट करेंगे। और सिर्फ इससे ये इम्प्रेशन सारे मुल्क में ये पैदा हुआ है कि खान साहब अक्सरियत खो चुके हैं। और सिर्फ उस बुनियाद पर वो वेस्टर्न डेमोक्रेसी के बड़े फैन हैं। सिर्फ उस बुनियाद पर उनको रिजाइन करना चाहिए। परवेज इलाही साहब को वज़ारत आला पंजाब की देने की, या वो बन रहे हैं? देखिए, मैं ये जो टॉक्स हैं, आपको पता है कि ये टॉक्स जो हैं ये खुफिया हैं, ये पार्टी की क़यादत को पता है और ये इत्तेहादी जमातें, मैं उसकी प्रिवी नहीं हूँ, ना मैं कुछ बात कर सकती हूँ जब तक ये इन जमातों को खुद आके क्लियरली जब तक ये ऐलान नहीं करती कि ये किस में उनकी बात तो नहीं कर सकती। लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ, आज जो नंबर्स आज जो हमें दिखे, आपने भी देखे, आज नंबर्स जो है हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है। एमकेएम के साथ हुई है, उसमें वो डील ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के साथ होनी है और उसमें इत्तेहादी मियाँ साहब है, नून लीग है। अब जो डील नून और काफ की होनी है उसमें गारंटर जरदारी साहब है, तो ज़ाहिर काफ लीग को अपने वज़ारत आला देनी है। एमकेएम के वाले से जो डील है मैं वो भी बता देता हूँ, एमकेएम वाली डील भी मैं नाज़रीन के लिए बता देता हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि वो डील ये है कि आपने एमकेएम को कराची, हैदराबाद और मीरपुर ख़ास में देना है, बल्दियाती सेटअप के अंदर उनको अपनी चीज़ें देनी है। वहाँ पे पहले मरहले में मुर्तज़ा वाब साहब को हटा के एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से वहाँ पे एमकेएम का कोई नामजद करदा बंदा वहाँ पे लगाया जाएगा। फिर अगले सेटअप में एमकेएम आपकी इत्तेहादी होगी सूबाई सेटअप के अंदर ही, और सेंटर में अगर नून लीग की गवर्नमेंट होती है फिर भी वो नून लीग के साथ यहाँ पे भी गवर्नमेंट में आएंगे। ये डील एमकेएम के साथ आपकी, काफ लीग के साथ ही वज़ारत आला की। देखिए, एक विश लिस्ट होगी इत्तेहादी जमातियों की और एक जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं, एक उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी विश लिस्ट है उनको 100% मिले, और ना ही ये ज़रूरी है कि जो कुछ हम दे सकते हैं उससे हम वही दें और इससे आगे ना बढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हतमी इस वक्त, अगर ऑब्वियसली जब इत्तेहादी जमातें अपने कार्ड शो नहीं कर रही, ना ही ऑपोजिशन अपने कार्ड शो कर रही है, लेकिन जो एक खुली किताब है वो आज पार्लियामान के नंबर्स हैं, वो आपके सामने हैं कि उस वक्त आज के दिन एज ऑफ टुडे ट्रेजरी बेंचेस के पास नंबर्स नहीं है। गॉट योर पॉइंट, नंबर्स नहीं है ट्रेजरी बेंचेस के। औनबाज साहब कल जा रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब परवेज इलाही साहब के साथ मुलाकात करेंगे, कोई खास पैगाम लेके जा रहे हैं खान साहब का। इससे पहले पीटीआई उन्हें वज़ारत आला देने के लिए तैयार नहीं थी, अब क्या कोई रजामंदी जाहिर कर दी है कि दे रहे हैं वज़ारत आला परवेज इलाही साहब को? समझ सब पहले तो ये बता दूं कि बड़ा ही, वैसे ना माजरत के साथ, बड़ा ही कोई शर्म का मकाम है। वेरी फ्रैंकली आई फील अशेम्ड ऑफ सर। आई एम श्योर कि मैडम नफीसा भी यही फील कर रही होंगी कि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, जिस पॉलिटिकल पार्लियामेंटेरियंस एक रजीम का हम एक पार्ट है, एक सिस्टम का पार्ट है, उसमें कैसे हम रात को टॉक शोज में बैठ के हम सारे गुफ्तगू करते हैं और उसको बड़ा एक मुअज़्ज़ज़ तरीके से कि जी फलाने जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ जा रही है, क्योंकि उसके पीछे गारंटर जो है ना वो जरदारी साहब होंगे, जरदारी साहब के जो मामला तय रहे उनके साथ उसका नून लीग होगी, बाद में जब ये उतर जाएंगे फजल रहमान साहब सदर बन जाएंगे, वहां फिर एमकेएम नीचे आ जाएगी, काफ लीग उधर चली जाएगी, नून लीग इधर। ये ऐसी गुफ्तगू, ये जो विश लिस्ट जिसका नाम दिया गया है, आई मीन वेरी फ्रैंकली दिस इज एम्बैरेसमेंट, दिस इज कॉल्ड बार्गेनिंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ कॉन्शियसनेस, कि आपने राइट और रॉन्ग के पीछे नहीं जाना। वैसे अभी मरियम औरंगजेब साहब ने तरदीद कर दी है कि जो काफ लीग से मुतल्लिक चल रही है खबरें मियां साहब से मंसूब, वो उन्होंने उसकी तरदीद की है मरियम औरंगजेब साहब ने। क्या वेरी फ्रैंकली हम आज भी काफ लीग को अपना हिस्सा समझते हैं। हम आज भी समझते हैं कि पॉलिटिकल वेटेज के हवाले से जो काफ लीग के साथ हमारा अरेंजमेंट था वो बहुत सेटिस्फैक्टरी चल रहा है, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह 2023 के जनरल इलेक्शंस में भी हम काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके एक फ्यूचर में अच्छा प्लान बना सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मुझे कम से इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रही, और एक बड़ा लॉजिकल किस्म का हमारा अरेंजमेंट उनके साथ मौजूद है, जो कि एमकेएम के साथ और बाप पार्टी और जीटीओ चारों हमारे अलाइंस के साथ है। ये चारों अलाइंस का आपकी। थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमने खुर्शीद शाह साहब का बड़ा हम इंटरव्यू किया है, वो आप देख सकेंगे। स्टे विद अस। अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से इस तहरीक को नाकाम बनाने के लिए भरपूर जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। अभी तक इत्तेहादियों की जानिब से कोई भी फ़ैसला सामने नहीं आ सका कि इत्तेहादियों ने किस तरफ जाना है, लेकिन जो इशारे हैं वो शायद अपोजिशन की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं। ख़ुद PTI के 13 अरकान खुल के सामने आ गए, मज़ीद लोग जो हैं वो कितने सामने आ सकते हैं और अदम एतमाद की कामयाबी का कितना चांस है इस तहरीक का। हमारे साथ इस पर गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा कि अदम एतमाद के हवाले से खान साहब ने तो ये कहा है कि मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा और मैं एक सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ इस अदम एतमाद से एक रोज़ पहले। क्या लग रहा है आपको, वो क्या सरप्राइज़ हो सकता है? वो अपने इस्तीफ़े की बात नहीं कर रहे, वो अपने इस्तीफ़े को रूल आउट कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई क्रिकेट गेम नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान समझा पाकिस्तान के रियासत को और मुखालफिन को अपनी मुखालिफ टीम समझा और मुझे छक्के मारने हैं और 3.5 साल में हर साल ज़ीरो होता गया। इन हालात में जब मुल्क फॉरेन अफेयर्स के क्राइसिस में भी हो, फूड क्राइसिस में भी हो, पॉलिटिकल क्राइसिस में भी हो, मैशियत के क्राइसिस में भी हो, कैसे अपोजिशन इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी? शाह साहब, अभी क्या होने जा रहा है? वोटिंग तो गालिबन अगले हफ्ते होगी अदम एतमाद की तहरीक पर। इत्तेहादियों के वाले से अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। क्या वजह, इत्तेहादी क्यों हिचकिचा रहे हैं कि एक दिन थोड़ा सा इशारा देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं? देखें, इत्तेहादी तकरीबन उनसे बातें हो गई हैं, वो अपना गेम 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले ओपन करेंगे। हमारे पास इसके साथ अपनी अक्सरियत भी है, तकरीबन 21 के करीब PTI के मेंबर हमारे साथ हैं। अभी तक तो 13-14 आए खुल के सामने, बाकी भी आ रहे हैं सामने। आ जाएंगे उससे पहले या उसी दिन आएंगे सामने? उससे पहले भी आ सकते हैं, उसी दिन भी आ सकते हैं, उसके पहले भी आ सकते हैं। इसमें मिनिस्टर कितने हैं ये मुझे पता नहीं है, मैं आपसे गलत बयानी करूं कि 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं। दावे आ रहे थे कि 2 से 3 वज़रा भी हैं। होंगे, मैंने इसकी तफसील में नहीं किया हूँ। अब तो वो महंगाई की बात ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सब चीज़ें पीछे रह गई हैं, अब तो हमने एक ईमानदारी की सियासत करनी है, पाकिस्तान में अच्छी सियासत लेके आनी, ये ख़रीद और फ़रोख्त की सियासत का हमने ख़ात्मा करना है, फिर हमें एक इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी लेके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं अदम एतमाद के पीछे बाहर के कुछ ममालिक भी हैं, कोई बैरूनी ताकतें भी हैं जो कि मुझे हटाना चाहती हैं, चूँकि मैं एक आज़ाद खारजा पॉलिसी बना रहा था। देखें समर, बात यह है कि जब वो ये बातें करता है तो आप भी सोचते होंगे कि ये कौन सी आज़ाद पॉलिसी है कि अमेरिका, यूरोप और दूसरे मुल्कों को हिट किया जाए, जबकि ये पैदावारी अमेरिका की है। हकीम सईद ने 30 साल पहले किताब लिखी, जापान नामा, उसमें क्या कहा उसने कि अमेरिका ऐसा बंदा तैयार कर रही है। क्या हिस्ट्री लोग भूल जाएंगे? निज़ामी साहब ने अपनी नवाए वक्त की हेडलाइंस में लगाया था, क्या कहा था उसने जब इसने पार्टी भी नहीं बनाई थी? बेनज़ीर साहबा को बड़े बुश ने कहा कि हमारा एक बच्चा है, उसको लुक आफ्टर करें। नवाज शरीफ के साथ ब्रेकफास्ट पे बुला के बिठाया गया कि ये बच्चा है, इसका ख्याल करें, और उन लोगों ने उसको ज़मीन भी दी शौकत खानम के लिए। कौन सी आज़ाद पॉलिसी इसने बनाई है? अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट क्या दिया सर, इससे ज़्यादा क्या हो? मुईद ने तरदीद की है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है ऐसी। और अमेरिका के अड्डे हमने बंद किए, रसद हमने रोकी। वो कह रहे हैं कि इनके दौर में इतने ड्रोन स्ट्राइक्स होती थी, हमारे दौर में एक भी नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई कि ये पहले दिन से तालिबान और अमेरिका के बीच में ब्रिज का किरदार अदा कर रहा था। कितने % आपको इम्कान लग रहा है कि ये अदम एतमाद हर सूरत में कामयाब हो ही जाएगी? और इदारे अभी तक मुकम्मल न्यूट्रल हैं या लेफ़्ट राइट कोई आपको लग रहा है उनका झुकाव किसी तरफ? देखिए, 2 से 3 वज़रा भी हैं। 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 2 से 3 वज़
न्यूट्रल होने की आपको एक मायना भी मिली ग्रामर से, डिक्शनरी से, कि न्यूट्रल लफ्ज़ की ओरिजिनल माना क्या है। क्यों उसको सूट नहीं करता न्यूट्रल, उनको हमेशा सूट रहा है कि टेलीफोन करवाओ, थ्रेड दो, केसेस बनाओ, नेब की केसेस बनाओ, डराओ। अब जाके जब वो न्यूट्रल हुए हैं तो उसको खौफ होने लगा है। फिर कहता है न्यूट्रल की माना देश देश है, हम तो कह भी नहीं सकते। अब तो आप मुझे न्यूट्रल कहेंगे मैं नाराज़ हो जाऊंगा, जबकि मुझे खुश होना चाहिए। इसको तो कुछ पता भी नहीं है। अभी भी आपसे डिस्कस हो रहा था, 1.25 साल में लोग चलना शुरू करते हैं, 3.5 साल हो गए, ये चल नहीं सकता। अभी भी कहता है कि रोटी को कहता है मम, मुझे मम खिलाओ। अब इतना तो बच्चा नहीं है ये। किससे कहते हैं? जिससे कहते हैं, न्यूट्रल बनाने वालों के लिए कहते हैं। ऐसा फाइनली बताइएगा कि पीपल्स पार्टी ने तो प्रपोज कर दिया कि शहबाज साहब अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, खान साहब हटते हैं। अगर शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बनने से माजरत कर लेते हैं तो फिर नून से ही किसी और को आप प्रपोज करेंगे या फिर पीपल्स पार्टी अपना बंदा भी दे सकती है? देखिए, ये तो फैसला हमारे सीनियर्स करेंगे ना, जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, 4 हैं, क्या है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टरशिप शहबाज शरीफ को दी गई है। EVM ख़त्म करेंगे, ओवरसीज़ की वोटिंग वाला मामला भी ख़त्म करेंगे, सारा कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे। देखिए, EVM कैसे होगा? आप भी बनाएं कि 10 लाख मशीनें हैं, कहाँ से आएंगी? ये नहीं ख़त्म करेंगे सारा कुछ, ये जो PTI ने किया, ये हो नहीं सकता। पीपल्स पार्टी अपना बंदा भी दे सकती है अगर शहबाज साहब माजरत करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से। और क्या जरदारी साहब भी बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर? उस तरफ भी है कोई? तो कभी नहीं बनेंगे वो, क्योंकि वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। दूसरी बात यह है कि डिसीशन अभी तक यही है कि नून लीग का प्राइम मिनिस्टर होगा। वो खुद बनते हैं या दूसरे को बनाते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब।